हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। अब आप पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। आज हम लोग न्यू फाइलम लेके आए हैं जिस फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा। हाँ, तो आर्थ्रोपोडा शुरू करने से पहले आप मुझे दो क्वेश्चन का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन ये है, स्पेशल फीचर ऑन एनेलिडा। एनेलिडा का स्पेशल फीचर क्या है? दूसरा है, एग्जांपल ऑफ एनेलिडा। एग्जांपल ऑफ एनेलिडा राइट ऑन कमेंट बॉक्स। लेट्स स्टार्ट आर्थ्रोपोडा। देखिए, आर्थ्रोपोडा जो बना हुआ है ग्रीक वर्ड्स दो उसमें बनकर बना हुआ है। एक आर्थ्रो, दूसरा में से पोडोस। आर्थ्रोस मीन्स होता है ज्वाइंट। क्या होता है? ज्वाइंट। और पोडोस मीन्स होता है फुट। पोडोस मीन्स क्या होता है? फुट। और आर्थ्रोस मीन्स होता है ज्वाइंट। मतलब कि दैट एनिमल्स हैविंग ज्वाइंटेड लेग जनरली 6 in नंबर। एक बात तो क्लियर हो गया कि इस फाइलम का जितना भी एनिमल्स आएंगे वो क्या होंगे? 6 in नंबर होगा उनका लेग्स, और ज्वाइंटेड लेग्स होगा। लेग्स क्या होगा? ज्वाइंटेड होगा और 6 in नंबर होंगे। क्लियर है? अब कहता है लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। ध्यान दीजिए, अभी तक आप जितना पढ़े हैं, चाहे आप पॉरीफेरा पढ़े हो, चाहे स्लेंटेटा पढ़े हो, चाहे टिनोफोरा पढ़े हो, चाहे प्लेटिहेल्मिन्थस पढ़े हो, चाहे आप एस्केलिमंथिस की बात करते हो, चाहे आप एनेलिडा की बात करते हो, उस सबों में सबसे लार्जेस्ट फाइलम हमारा कौन सा है? वो आर्थ्रोपोडा ही है। क्लियर है? तो एक बात याद रखना है, कोई पूछता है आपसे कि सबसे लार्जेस्ट फाइलम का नाम बताइए, तो आपको बतानी है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। नाउ टोटल स्पीशीज देखा जाए 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन द अर्थ, दैट इज अप्रॉक्स 9 लाख। देखिए, 2/3 का मतलब क्या हुआ कि 2 से 3 भाग में जो ऑल स्पीशीज अर्थ पे है उसका 9 लाख स्पीशीज आपको दिखेगा। कौन? आर्थ्रोपोडा दिखेगा। ओके, नाउ हैबिटेट। ये हैबिटेट फाइलम आर्थ्रोपोडा को कहां दिखेगा? फाउंड इन एवरीवेयर। आर्थ्रोपोडा का फाइलम जो है एवरीवेयर दिखेगा, चाहे आपको अर्थ हो। इसका मतलब है दैट इज कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन इज द टर्म फाउंड इन द एवरीवेयर। मतलब वैसा एनिमल जो सब जगह आपको दिखेगा उसको बोलेंगे कॉस्मोपॉलिटन बोलेंगे। ओके, फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, दैट इज कॉस्मोपॉलिटन। इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सिंपल होगा बट डिवाइडेड रहेगा। हेड में, थोरैक्स में एंड क्या रहेगा? एब्डोमेन में रहेगा। तीन चीज मोस्ट इंपोर्टेंट, एक आपका हेड में डिवाइड रहेगा, थोरैक्स में रहेगा और एब्डोमेन में रहेगा। किसका? आर्थ्रोपोडा की बात कर रहा हूं। अब बात करें जल में ले ट्रिप्लोप्लास्टिक होगा, और ट्रिप्लोप्लास्टिक तो आपको पता ही है क्या आएगा? एक्टोडर्म, इंडोडर्म और क्या रहेगा? एक्टोडर्म के बाद मेसोडर्म आएगा। एक्टोडर्म के बाद क्या आएगा? मेसोडर्म आएगा। अब मेसोडर्म के बाद आएगा आपका एंडोडर्म आएगा। तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म ये आर ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल। नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बात करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा। ओके, किस तरह आएगा? ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा। शिलोम की बात करेंगे तो प्रेजेंट होगा, जो कि भर रहेगा किससे? कलरलेस ब्लड से, इसको बोलेंगे हीमोसील। तो हीमोसील इज द पार्ट ऑफ आर्थ्रोपोडा। ओरिजिन ग्रीक वर्ड्स, आर्थ्रो मींस ज्वाइंट, पोडो मींस फुट। दैट एनिमल्स हैविंग ज्वाइंटेड लेग्स, जनरली 6 in नंबर होगा। लार्जेस्ट फाइलम है आपका एनिमल किंगडम का। टोटल स्पीशीज 2/3 देखेंगे। नेम ऑफ स्पीशीज और अर्थ का होगा अप्रोक्स 9 लाख देखेंगे। हैबिटेट कहां हो? एवरीवेयर होगा। एवरीवेयर के एक अच्छा सा प्यारा सा टर्म देते हैं, जिस टर्म का नाम है क्या? कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन टर्म का मतलब है एवरीवेयर। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो डिवाइडेड होगा, हेड में, थोरैक्स में एंड क्या रहेगा? एब्डोमेन में रहेगा। जल में ट्रिप्लोप्लास्टिक रहेगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म रहेगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा। शिलुम प्रेजेंट होगा। तो ऑल आर क्लियर कांसेप्ट रिलेटेड विद द आर्थ्रोपोडा। कॉमन फीचर हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना? तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्थ्रोपोडा कॉमन फीचर। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद सिलोम हो गया। सिलोम के बाद हम लोग बात करेंगे सिगमेंटेशन। सिगमेंटेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा। आखिर आर्थ्रोपोडा का सिगमेंटेशन कैसे होता है ना? तो आप ध्यान रखें, सिगमेंटेशन इसमें होगा। और इस सिगमेंटेशन को बोलेंगे मेटामेरिक सिगमेंटेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में मेटामेरिक सिगमेंटेशन होता है। क्या होगा? मेटामेरिक सिगमेंटेशन होता है आर्थ्रोपोडा में। सिगमेंटेशन
प्रेजेंट रहेगा, जो कि जिसको बोलेंगे हम लोग मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे? मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलेंगे। ओके, नाउ सेगमेंटेशन, this segmentation are also called metameric segmentation, also called metameric segmentation होगा। नाउ स्केलेटन, इसकी स्केलेटन क्या चीज का बना रहेगा? स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो काइटिनस रहेगा। क्या रहेगा? काइटिनस रहेगा, है ना, काइटिनस रहेगा। काइटिनस एक्सोस्केलेटन क्या रहेगा? काइटिनस एक्सोस्केलेटन रहेगा। थोड़ा सा ये फाइलम फिर से बड़ा है, पैटर्न करके आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? काइटिन क्या है? काइटिन इज द कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। लिख लीजिए, ये काइटिन क्या है? काइटिन इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। कैसा है? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है आपका काइटिन। ओके, बॉडी सिमेट्री है ना, बॉडी सिमेट्री की आप बात करेंगे तो बायलैटरल सिमेट्री आएगा। कैसा सिमेट्री आएगा? बायलैटरल सिमेट्री होगा, बॉडी सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री होगा। अब देखिए कॉमन फीचर्स का हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब रेस्पिरेशन पे कौन कौन से शुरू होगा? रेस्पिरेशन के लिए आप देखेंगे इसमें आपको गिल्स होगा। गिल्स आपको किसमें दिखेगा? प्रॉन में दिखेगा। किसमें? प्रॉन्स में दिखेगा। बुक गिल्स आपको किसमें दिखेगा? बुक गिल्स ऑल आल्सो पढ़ा है। बुक गिल्स आपको दिखेगा किसमें? बुक गिल्स आपको दिखेगा क्रैब में। क्या दिखेगा? क्रैब में, है ना। बुक लंग्स आपको दिखेगा स्कॉर्पियन में। किसमें? स्कॉर्पियन में दिखेगा, है ना। ट्रैकियल सिस्टम आप देखेंगे कॉकरोच में। ट्रैकियल सिस्टम क्या रहेगा? ट्रैकियल सिस्टम क्या आएगा? कॉकरोच, जो कि क्या? आर्थ्रोपोडा है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेटेड विद द रेस्पिरेशन। ओके, अब एक्सक्रीशन की बात करेंगे। रेस्पिरेशन तो हो गया, अब एक्सक्रीशन की। क्योंकि एक्सक्रीशन के लिए आपको पता है कि फिल्म सेल्स किस फाइलम में था, है ना। फिल्म सेल से स्केलेटल ऑर्गन किसमें था? प्लेटियलिंथस में था। उसमें था ना प्लेटियलिंथस में फिल्म सेल, है ना। अगर आपको याद नहीं है तो आप रिकॉल कर पाएंगे उसमें कि किसमें है, देख लेंगे। आप नोट्स तो बना ही रहे हैं, है ना। मालफिजियन ट्यूबुल्स एक्सक्रीशन के लिए क्या है? मालफिजियन ट्यूबुल। क्या है? मालफिजियन ट्यूबुल्स आपको देखने को मिलेगी किसमें? कॉकरोच में। क्या है? कॉकरोच में आपको देखने को मिलेगी। फिर बात है जर्म ग्लैंड का सकते हैं, जर्म ग्लैंड आपको दिखने मिलेगा प्रॉन में। फिर आप देखेंगे कोक्सल ग्लैंड आपको दिखेगा स्कॉर्पियन में, यानी कि स्कॉर्पियन में देखेंगे कोक्सल ग्लैंड होगा। तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड विद रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। अब मैं बात करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। हमारे पास जगह है, मैं यहाँ बात करता हूँ, हमारे बाद आप नीचे यहाँ से नोट करेंगे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में क्या क्या निकालेगा? आपको पता है कि जो अमोनिया निकालेगा अमोनोटोलिक, जो यूरिया निकालेगा यूरियोटेलिक, जो यूरिक एसिड निकालेगा उसको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। आप सबका एग्जांपल पता है आपको कि अमोनिया निकालेगा अमोनोटोलिक का एग्जांपल कौन है, यूरिया निकालेगा तो यूरियोटेलिक का एग्जांपल कौन है, यूरिक एसिड निकालेगा तो यूरिकोटेलिक का एग्जांपल कौन है। बेसिक लेक्चर में हम बात कर चुके हैं, इसी लेक्चर में है। लेक्चर नंबर 1 2 3 थर्ड हमारा ये चला था कॉमन फीचर। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में आप क्या देखेंगे? देखिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में देखिए अमोनिया निकालेगा कौन? एक्वाटिक एनिमल्स। अमोनिया निकालेगा कौन? एक्वाटिक एनिमल्स जो वाटर में रहेंगे। क्या रहेगा? एक्वाटिक एनिमल्स लाइक प्रॉन। आपको ये बताया था कि अमोनिया इज क्या है? मोस्ट टॉक्सिक, है ना, जबकि यूरिया इज द लीस्ट टॉक्सिक, यूरिक एसिड है लीस्ट टॉक्सिक, ये पता है आपको। यूरिक एसिड कौन निकालेगा? टेरेस्टेरियल निकालेगा। यूरिक एसिड कौन निकालेगा? टेरेस्टेरियल, जो जमीन पर रहेंगे टेरेस्टेरियल एनिमल्स निकालेंगे, है ना। टेरेस्टेरियल एनिमल्स या फॉर्म जैसे कि आप देखें कॉकरोच हो गया, ये सब क्या है? यूरिक एसिड निकालेंगे। तो नो रिलेटेड विद द इंपॉर्टेंट आर्थ्रोपोडा कॉमन फीचर पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, तो नोट डाउन कर ही रहे होंगे आप, देख लीजिए क्या है।
सेगमेंटेशन क्या है? प्रेजेंट होगा जिसको बोलेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलेंगे। अस्क्लेटन काइटिन एक्जिस्टेशन होगा, एकाइटिन होगा। काइटिन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। बॉडी सिमेट्री की बात करेंगे तो बायलेटरल सिमेट्री होगा। रिस्पायरेशन की बात करेंगे तो गिल्स आपको प्रॉन में देखने को मिलेगा, बुक गिल्स आपको क्रैब में देखने को मिलेगा, बुक लंग्स आपको स्कॉर्पियन में होगा, ट्रैकियल सिस्टम आपको कॉकरोच में देखने को मिलेगा। स्क्रिप्शन की बात करेंगे तो मालपीजेंट, देखिए स्क्रिप्शन इज द वैसा ऑर्गन है जिससे आप वेस्टेज मटेरियल को आप निकाल सकते हैं, है ना। इंसान के अंदर नेफ्रॉन है, किडनी है ना, कुछ सबक्यूटेनियस ग्लैंड्स हैं, स्किन है, बट कुछ एनिमल्स में मालपीजेंट टेबल्स कॉकरोच में, जर्म ग्लैंड प्रॉन में, कोरियल ग्लैंड आपको स्कॉर्पियन में। इसके टिप्पण बताया ना आपको, अमोनिया एक्वाटिक एनिमल्स है कि प्रॉन वगैरह में दिखेगा, यूरिक एसिड आपको टेरेस्ट्रियल फॉर्म कॉकरोच में दिखेगा। तो एक ऑल आर कॉमन फीचर रिलेटेड विद द आर्थ्रोपोडा, तो ये आपको याद रखनी है। अब नाउ बात करेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ये आर्थ्रोपोडा कैसे होता है, न्यूट्रिशन आर्थ्रोपोडा का न्यूट्रिशन किस तरह का देखने को मिलता है, हम लोग बात करेंगे। न्यूट्रिशन इन आर्थ्रोपोडा, न्यूट्रिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, तो ध्यान से समझेंगे लेक्चर को तो काफी बातें आप समझ में। मैं तो बोलता हूँ हैव यू एनी क्वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन कमेंट बॉक्स, मुझे को बताएं कि मुझे एक जब समझ में नहीं आया तो मैं आई विल ट्राई इमीडिएटली आंसर, मैं तुरंत आपको आंसर दे पाऊंगा। तो ये हो गया आपका इसमें। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की बात करें। न्यूट्रिशन मोस्टली होलोइक होता है। क्या होता है? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जो देखेंगे आप मोस्टली होलोइक होता है। क्या होता है? मोस्टली होलोइक। अब होलोइक तो पता ही है ना, जो सॉलिड सब्सटेंस ग्रुप में लेते हैं उनको होलोइक बोलते हैं। क्लियर है? मोस्टली क्या है? होलोइक। सम इक्टोपैरासाइट है, कुछ इक्टोपैरासाइट होते हैं, सम इक्टोपैरासाइट, कुछ क्या होते हैं? इक्टोपैरासाइट्स होते हैं। जैसे आप देखेंगे मॉस्किटोस, मॉस्किटोस क्या है? इक्टोपैरासाइट है। मॉस्किटोस क्या है? इक्टोपैरासाइट्स है। डाइजेशन की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर है ना, डाइजेशन की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर है। क्लियर है? फिर आप बात करेंगे यहाँ पे डाइजेशन इंटरसेलुलर हो गया, डाइजेशन कंप्लीट होगा। कंप्लीट इनकम्प्लीट आपको पता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम किस टाइप का होगा? कंप्लीट होगा, कंप्लीट। क्लियर है? बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे तो एक्टोथर्मल होगा। बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? एक्टोथर्मल होगा, एक्टोथर्मल होगा। इसका मतलब दैट इज द कोल्ड ब्लडेड एनिमल, दैट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होगा। क्लियर? फिर आप देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा? ओपन टाइप का होगा। क्या होगा? ओपन टाइप का होगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पे ब्लड कलर, ब्लड कलर क्या होगा? कलरलेस होगा। ब्लड कलर क्या होगा? कलरलेस होगा, कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस होगा। इसका मतलब ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, उसमें क्या रहेगा? हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा। ओके, तो इट इज इंपॉर्टेंट। सेक्सुअलिटी की बात करेंगे तो डायोसिस आएगा। सेक्सुअलिटी कैसा रहेगा? डायोसिस। सेक्सुअलिटी की बात करेंगे तो डायोसिस। डायोसिस का मतलब आपको पता है क्या? यूनिसेक्सुअल, जैसे कि हम लोग, आप लोग, ऑल आर क्या है? डायोसिस है। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल टाइप का करेगा। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो क्या करेगा? सेक्सुअल टाइप का ही करेगा। फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो मोस्टली कहाँ करेगा? इंटरनल। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहाँ रहेगा? मोस्टली इंटरनल रहेगा, मोस्टली क्या रहेगा? इंटरनल। फिर देखेंगे डेवलपमेंट क्या होगा? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट आप देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, बोथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों करेगा, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट देखने को मिलेगा आपको कॉकरोच में, याद रखिए कॉकरोच का डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, और आपको इनडायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा बटरफ्लाई एंड इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा किसमें? बटरफ्लाई में। तो इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द आर्थ्रोपोडा, बटरफ्लाई में बोल दिया यहाँ पे। तो नोट डाउन रिलेटेड विद द आर्थ्रोपोडा, है ना, काफी बातें समझ में भी आ रही होगी, काफी आसान है। आप देख रहे हैं कि न्यूट्रिशन
ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, हम लोग अभी तक कॉमन फीचर पढ़ते जा रहे हैं, आर्किटेक्चर नहीं पढ़ रहे हैं, सारा कुछ कॉमन फीचर पढ़ते जा रहे हैं रिलेटेड विद द आर्थ्रोपोडा। क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन होगा मोस्टली होलोजिक होगा। होलोजिक का मतलब होता है वैसा सब्सटेंस सॉलिड ग्रुप, वैसा एनिमल्स या वैसा ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड सब्सटेंस को अपने अंदर इंटेक करता है, जैसे होलोजिक। होलोजिक में कुछ होता है, कुछ इक्टोपैरासाइट होगा। देखिए एक होता है इंडोपैरासाइट, एक होता है इक्टोपैरासाइट। इक्टोपैरासाइट मॉस्किटो जो होगा आपका इक्टोपैरासाइट होता है ना। डायसेन की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। डाइजेस्टिव क्या होगा, कंप्लीट का मतलब आप समझ चुके हैं क्या है, माउथ भी होगा, आइलेट क्या होगा, एनस भी होगा। क्लियर है। बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे, कोल्ड एनिमल्स होगा, यानी हम जैसा नहीं टेम्परेचर है, इसका फिक्स नहीं रहेगा, है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट फ्लक्चुएट करेगा। सर्कुलेशन सिस्टम की बात करेंगे, ओपन टाइप होगा, क्लोज। जबकि एलिडा में देखे थे सर्कुलेशन क्या था, क्लोज टाइप का था। एलिडा में देखे थे हम लोग सर्कुलेशन क्या था, क्लोज टाइप का था। जबकि आर्थ्रोपोडा में क्या देख रहे हैं, ओपन टाइप का है। ब्लड कलर क्या है, कलरलेस आएगा, इसमें ऑप्शंस होता है क्या, हीमोग्लोबिन होगा। सेक्सुअलिटी की बात करेंगे, डायोसिस होगा, एमिसेक्सुअल होगा। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल करेगा। फर्टिलाइजेशन आप देखेंगे मोस्टली इनसाइड द बॉडी होगा, इसका मतलब इंटरनल हुआ। डेवलपमेंट की बात करेंगे तो दोनों तरह का होगा, डायरेक्ट भी होगा, इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट डेवलपमेंट करेगा उनको बोलेंगे कॉकरोच में देखने को मिलेगा, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको मिलेगा बटरफ्लाई में। तो ऑल आर रिलेटेड विद, हम बात कर रहे हैं क्या, कॉमन फीचर आर्थ्रोपोडा के बारे में बात करें। अब इसमें देखिए, इसमें आपको बताऊंगा आखिर डेवलपमेंट, बर्थ, नेचर ऑफ बर्थ कैसे किस तरह होता है। नेचर ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो किस प्रकार आपको देखने को मिलता है आर्थ्रोपोडा में। तो काफी आसान है आर्थ्रोपोडा, लेकिन कॉन्सेप्ट है, रिमेम्बर है, दो चार बार आपको याद रखनी पड़ेगी होते आर्थ्रोपोडा के बारे में। तो डेवलपमेंट हो गया। अब नेचर ऑफ बर्थ की बात करते हैं अपन लोग, है ना। बता दूं मैं पहले, बहुत लंबा फाइलम है क्योंकि पढ़ रहे हैं हम लोग, तो फिर लार्जेस्ट फाइलम ऑफ आर्थ्रोपोडा। तो नेचर ऑफ बर्थ, नेचर ऑफ बर्थ, देखिए नेचर ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो नेचर ऑफ बर्थ में आप देखेंगे मोस्टली ओविपोरिस होगा। क्या होगा, मोस्टली तो आप देखेंगे मोस्टली देखेंगे आप क्या, ओविपेरस। क्या देखेंगे, मोस्टली ओविपेरस। वेरी फ्यू, कुछ वेरी फ्यू, बहुत कम अमाउंट आप देखेंगे, आपको दिखेगा विविपेरस। वेरी फ्यू आर विविपेरस, वेरी फ्यू आर विविपेरस। जैसे देखेंगे आप स्कॉर्पियो वगैरह में देखेंगे, है ना। कुछ लोग बोलते हैं स्कॉर्पियो ओवो विविपेरस, है ना, ओवो विविपेरस। लेकिन जनरली मानेंगे क्या कि वेरी फ्यू आर विविपेरस, यानी कि स्कॉर्पियन। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम हम लोग देखेंगे क्या होता है। नर्वस सिस्टम आपको बताया जाएगा प्रेजेंट रहेगा, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट विथ डॉर्सल, प्रेजेंट विथ डॉर्सल, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट रहेगा, कहाँ रहेगा, प्रेजेंट विथ डॉर्सल ब्रेन, डॉर्सल ब्रेन, डॉर्सल ब्रेन, इसको बोलते हैं क्या, सरकम ओसोफेजियल, क्या बोलते हैं, सरकम ओसोफेजियल, एक टर्म है और क्या, ओसोफेजियल, सरकम ओसोफेजियल दिखेंगे, है नर्व रिंग, कौन सा रिंग, नर्व रिंग, सरकम ओसोफेजियल नर्व रिंग एंड वेंट्रल डॉर्सल लाइन, वेंट्रल गैंग्लिएटेड, वेंट्रल गैंग्लिएटेड, वेंट्रल गैंग्लिएटेड नर्व कोड, नर्व कोड रहेगा। सेंसरी ऑर्गन्स, है ना, सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट ही रहेगा कहाँ, हेड रीजन, प्रेजेंट इन कौन सा रीजन में, हेड रीजन में रहेगा, है कि नहीं। सेंसरी ऑर्गन कहाँ रहेगा, प्रेजेंट रहेगा हेड रीजन में। क्लियर है। आई सिंपल रहेगा, आई की आप बात करेंगे तो सिंपल रहेगा, आई की बात करेंगे तो क्या रहेगा, सिंपल रहेगा या कंपाउंड, सिंपल रहेगा कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब आया था मोजाइक विजन, क्या रहेगा, मोजाइक विजन इज द कंपाउंड। नाउ एंटीनी होगा, एंटीनी द सेंसरी ऑर्गन रिलेटेड विद आर्थ्रोपोडा। नाउ बॉडी बैलेंसिंग ऑर्गन इज द स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट इज नथिंग बट इज द बॉडी बैलेंसिंग ऑर्गन, बॉडी बैलेंसिंग ऑर्गन कॉल्ड स्टेटोस्टैटिक्स, बॉडी बैलेंसिंग ऑर्गन कॉल्ड स्टेटोसाइट्स, स्टेटोसाइट्स, तो डोंट कंफ्यूज स्टेटोसाइट्स एंड फोटोसाइट्स। Now body symmetry,
Body symmetry, bilateral symmetry. Body symmetry is called bilateral symmetry. It means single plane light on the left and right portion. It is called bilateral symmetry. So now all are related with the arthropoda. In common feature, nature of birth, mostly of pairs, a very few are oviviparous. A good example of a scorpion. Nervous system present with dorsal brain, circumosophageal nerve ring, and ventral related nerve cord. It is most important related with the arthropoda. Sensory organ present in head region. It means eye the sensory organ, antennae the sensory, antennae the to identify the food. Now body balancing organ, astrocytes, body symmetry, the bilateral symmetry. Now germ layer is the triploblastic. Germ layer is the triploblastic of arthropoda. Germ layer is the triploblastic of in arthropoda. Okay. Now अब स्पेशल फीचर रिलेटेड विद द आर्थ्रोपोडा. ये तो बातें कर रहे हैं कॉमन फीचर आर्थ्रोपोडा के बारे में, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल फीचर रिलेटेड विद द आर्थ्रोपोडा. स्पेशल फीचर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ना, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है. क्वेश्चन बनता है स्पेशल फीचर से, है ना. तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल फीचर ऑफ आर्थ्रोपोडा. मैं बता दूं उस लेक्चर लंबी चलेगी क्योंकि लार्जेस्ट फाइलम ही है, तो इसलिए लेक्चर क्या होगा थोड़ा सा लंबा भी जाएगा, तो आप इसे बर्दाश्त करेंगी. स्पेशल फीचर्स किसका, आर्थ्रोपोडा को पढ़ रहे हैं. पहला बात तो क्या था कि ब्लड क्या था, इसका कलरलेस ब्लड था, है ना. ब्लड का क्या था, कलरलेस ब्लड था. फिर देखे थे वन या मोर चैम्बर हार्ट, वन या मोर चैम्बर हार्ट, है ना. मोर चैम्बर हार्ट आपने देखा. जैसे कि आप देखेंगे 13 चैम्बर हार्ट किनको हो गए, जैसे देखेंगे 13 चैम्बर हार्ट. 13 चैम्बर हार्ट इन कहाँ, कॉकरोच में. हार्ट इन कॉकरोच में. कॉकरोच के अंदर कितना चैम्बर हार्ट, 13 चैम्बर हार्ट. और इंसान के अंदर 4 चैम्बर हार्ट. कुछ एनिमल आप देखेंगे फिशेस के अंदर, फिश के अंदर 2 चैम्बर हार्ट. आप देखेंगे कुछ बर्ड्स वगैरह हो, है ना, 3rd चैम्बर हार्ट. इंसान के अंदर 4 चैम्बर हार्ट, जबकि कॉकरोच के अंदर 13 चैम्बर हार्ट. इंसान के अंदर 2 अट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल, जबकि इसमें देख रहे हैं 13 चैम्बर हार्ट होता है. इसमें कॉकरोच में काइटिनस इज अ एक्सोस्केलेटन. काइटिनस इज अ एक्सोस्केलेटन देखेंगे. फिर आप देखेंगे यहाँ पे हीमोसील रहेगा. अभी बताया कलरलेस ब्लड को क्या बोलते हैं, हीमोसील बोलते हैं. उस पर देखें हमने देखा जॉइंटेड लेग्स, ये सब क्या है, कॉमन स्पेशल फीचर है, जॉइंटेड लेग्स. फिर आपने देखा सेंसरी ऑर्गन्स, एंटीना एंड आई. क्या देखा आपने, सेंसरी ऑर्गन्स आपने देखा, एंटीनी एंड आई देखा आपने, देखा. ओके. उस पर आपने देखा मालफिजियन ट्यूबुल लगा. एक्सक्रीशन के लिए क्या देखा आपने, मालफिजियन ट्यूबुल लगा. एक्सक्रीशन बाय मालफिजियन ट्यूबुल्स. क्लियर. इसको आपने देखा कुछ इंपॉर्टेंट इनसे जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे लिए काफी फायदे होते हैं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट वो भी देखो. हम लोग बात करें, जो भी बात कर रहे हैं वो टू दी एनसीईआरटी पॉइंट की बात कर रहे हैं. तो आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे एपीस है, एपीस जिसको बोलते हैं क्या, हनी बी, है ना, उससे हनी बी मिल जाएगा आपको. फिर आप देखेंगे लाइकीफर, लाइक इंसेक्ट देखिएगा, लाइकीफर इसका मतलब कहाँ, कौन सा, लाइक इंसेक्ट देखेंगे, है ना. इसमें इंसेक्ट लाइक इंसेक्ट हो जाएगा. फिर देखेंगे बॉम्बैक्स जिसको बोलते हैं सिल्क वर्म. कौन सा वर्म बोलते हैं, सिल्क वर्म. फिर आप देखेंगे कुछ वेक्टर्स का काम करता है ना, कुछ आप देखेंगे वेक्टर्स का काम करता है. वेक्टर्स में आप देखेंगे एनोफेलिस. क्या देखेंगे, एनोफेलिस में आप देखेंगे जो कि मलेरिया का वेक्टर का काम करेगा. कुलेक्स देखेंगे, कुलेक्स मस्कीटोस, है ना, जो कि फिलेरिया वगैरह में देखेगा. मस्कीटोस जो क्या फाइलेरिया के लिए होगा. फिर उसमें आप देखेंगे बॉम्बैक्स जिसका इस्तेमाल सिल्क साड़ी वगैरह में होगा. बॉम्बैक्स सिल्क वर्म. तो ऑल स्पेशल फीचर रिलेटेड विद द, यहाँ हम बता दें बॉम्बैक्स तो हो गया, सिल्क हो गया.
बॉम्बेक्स हो ही गया, सिटकॉम दिखाई दिया तुम्हें। एक होता है एडिस, एडिस एडिस डेंगू डेंगू, बॉम्बेक्स ये तो कॉमर्शियल में आ गया ना, वो लिखा दिया डेंगू, तो मैं लिखा दिया वहाँ पे। तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेटेड विद द सोशल फीचर ऑफ आर्थ्रोपोडा, है ना, डेंगू हो गया। ओके, तो एडिस डेंगू के लिए हो गया, एडिस किसके लिए है, वो हो गया आपका क्या है, डेंगू के लिए, जो क्या है बैक्टीरिया का काम करेगा। क्लियर है, तो ये रहा आपका। फिर क्या करा सोशल फीचर में, यूआरएल से सोशल फीचर में करा है कि कलरलेस ब्लड होगा, वन या मोर चैम्बर हर्ट होगा। क्लियर है, ये भी चीज है कि कॉकरोच के अंदर 13 चैम्बर हर्ट होता है। फिर बताया आपको काइटिनेज एग्जोस्केलेटन होगा, काइटिन क्या है, एटा पॉलीसेकेराइड है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। हीमोसिल बताया कलरलेस ब्लड, जॉइंटेड लेग्स होगा, देखा कि मोस्टली 6 मानते हैं, 6 मानते हैं। सेंसरी ग्रुप में एंटेनी होगा, आई होगा, अब बैलेंसी और क्या बोलते हैं, एसिटोसाइट्स बोलते हैं। स्क्रीन के लिए मालपीजियन ट्यूबुल्स है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट आप देखेंगे एपिस है, हनी बी है, लाइक फॉर लाइक इंसेक्ट है, बॉम्बैक्स सिल्कवर्म है ना। कुछ वेक्टर के हिसाब देखेंगे एनोफिलिस है, तो मलेरिया की कम करेगा, कुलेक्स है मस्कुटो फैलाएगा, जिसको बोलते हैं फैलेरिया फैलाएगा, है ना। एडिस है डेंगू, एडिस है डेंगू हो गया। और एक और है ग्रिगेरियस पेस्ट, है ना, पेस्ट का नाम है जहाँ में दीवार वगैरह लगाने का काम करते हैं, ग्रिगेरियस पेस्ट। ग्रिगेरियस पेस्ट आपको देखने को मिलेगा लोकस्ट, क्या देखने को मिलेगा, लोकस्ट, लोकस्ट को इसको बोलते हैं लोकस्ट, है ना। कुछ है लिविंग फोसिल का काम करेगा, लिविंग फोसिल, लिविंग फोसिल में आप देखेंगे लिमुलस, लिमुलस, लिमुलस इज द लिविंग फोसिल, जिसको बोलते हैं किंग कैरेट, क्या बोलते हैं, किंग कैरेट। तो आई होप बातें आपको आर्थ्रोपोडा के बारे में समझ में आ रही होगी। इसका मतलब ये हुआ, 2 मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि आर्थ्रोपोडा सबसे लंबा फाइलम तो है ही है, साथ साथ वैरायटी ऑफ एनिमल्स है। मैं बता दूं आर्थ्रोपोडा का ही एक क्लास है जिसको बोलते हैं इंसेक्टा। तो इंसेक्टा इज द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्या है, क्लास है इंसेक्टा। क्योंकि आर्थ्रोपोडा तो फाइलम हुआ, आर्थ्रोपोडा के बहुत सारा भी क्लास है ना, इंसेक्टा वगैरह देखेंगे तो ज्यादा आएगा। इंसेक्ट में बता दूं 10 में से 6 इंसेक्ट, 7 इंसेक्ट जो होता है वो आपका आर्थ्रोपोडा का आता ही है। तो वन द वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ वैरायटी सोन ऑन द आर्थ्रोपोडा। ओके, तो डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, आप पढ़ाई करते रहें, और नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा मोलस्का पे आएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट।